नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल के लड़ाई अब एक नया टर्न लेते जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की हालत उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से भी बदतर होने जा रहा है। लगातार जो बात उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ नहीं हुई, वो ममता बनर्जी के साथ होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे के विधायकों को, नेताओं को कोई दौड़ा दौड़ा करके नहीं पीट रहा था, लेकिन ममता बनर्जी के नेताओं को तो दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। सांसदों की पिटाई हो रही है। अब पिटाई वो स्वयं करवा रही हैं, अंडे वो स्वयं फेंकवा रही हैं, कल्याण बनर्जी नाटक कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन चोर 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 के तो नारे पूरे पश्चिम बंगाल में गूंज रहे हैं। इसे आप मना नहीं कर सकते इस बात से कि ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं की हालत ऑन दी ग्राउंड, सड़कों पर, स्ट्रीट पर बेहद खतरनाक है। जहां कहीं भी तृणमूल कांग्रेस के नेता निकलते हैं, उनको सीधा सीधा चोर 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 सुनना पड़ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? ममता बनर्जी की हालत ठाकरे से भी बदतर होने जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे को मिट्टी में मिला दिया। अब की जो हालत हो रही है, वो मिट्टी में ऑलमोस्ट तृणमूल कांग्रेस के नेता मिल गए हैं। जहांगीर खान और शाहजहां शेख दोनों मिट्टी में मिल चुके हैं मित्रों, दोनों। एक तो जेल में है और दूसरा घर से नहीं निकल रहा है। लगता है उसे मिट्टी निगल लिया है। कहीं आपने पिछले 10 दिनों में 29 मई को दोबारा मतदान था, उसके पहले 48 घंटे पहले श्रीमान जहांगीर खान ने अपना नाम एक प्रकार से वापस लिया। इलेक्टोरल रोल से तो नहीं, लेकिन घोषणा कर दिया कि हम चुनावी दौर में नहीं है, चुनावी दौर से खुद को बाहर कर लिया। उसके बाद 26 मई को ही उनकी ये खत्म हो गई थी। 24 मई को मेरे ख्याल से मतदान था, आखिरी जो मतदान था, और 26 मई को, 21 मई को या 24 मई को, मैं डेट भूल रहा हूं, लेकिन 26 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध था। 26 मई का वक्त खत्म हो चुका है, बीत चुका है। अब उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। तो जहांगीर खान इनकम्युनिकाडो हो गया है, गुम हो गया है, या कह सकते हैं कि जहांगीर खान अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को सारी जानकारी लीक कर रहे हैं। और अगर उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ आधार यही है कि आप हमें जो जो जानकारी है वो देते रहो, तो हम तत्काल अभी आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो उनका 26 मई तक का डेट था, उनको वो खत्म हो चुका है। फिर भी अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। गिरफ्तारी होने के बाद अगर कोई आपको कोई काम करवाना हो और बिना गिरफ्तार किए ही वो काम हो जाए, तो वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गिरफ्तारी तो जब चाहेगी पुलिस कर लेगी। तो बिना गिरफ्तार किए हुए जितना काम हो सकता है, मतलब लीज ऑफ लाइफ बंगाल पुलिस उसे दे रही है कुछ दिनों के लिए, कि ठीक है, इतने दिन तक आप घूम सकते हैं, बाहर टहल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपको हमें देने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई अनिवार्य होगी। ऐसी परिस्थिति में आपको हर हालत में हमें सूचना देनी है। खबर आ रही है मित्रों कि जहांगीर खान बहुत ही सेंसिटिव सूचना बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, और उसके आधार पर बंगाल पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार, और उससे बहुत हद तक, काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। इधर बंगाल पुलिस को जहांगीर खान मदद कर रहे हैं, और उधर शाहजहां शेख जो कस्टडी में ऑलरेडी है, जेल में है, वो उससे राज उगलवा रही है पुलिस, नए राज उगलवा रही है। और इधर मतलब ये स्थिति ठाकरे की नहीं हुई थी।
ठाकरे के किसी को गिरफ्तार करके उससे राज उगलवाया जा रहा था, ऐसी स्थिति नहीं थी महाराष्ट्र में। इसलिए बंगाल में ममता की हालत ज्यादा बदतर है, अभिषेक की हालत ज्यादा बदतर है। डेवलपमेंट नया हो गया। हमने आपको बताया था कि 60 एमएलए ममता बनर्जी से नाराज है। 60 में से 50 की तो लिस्ट जारी हो गई। 60 एमएलए उस दिन आखिरी मीटिंग में नहीं गए। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों ने बुलाया कि भाई हमको तो अंडे मारे हैं, पत्थर मारे हैं, सब कुछ किए हैं, आइए सब लोग मिलिए, निकलिए सड़क पर। 80 में से 60 नहीं आए। मतलब कुल मिलाकर के टोटल पार्टी एक प्रकार से 80% विधायक अगर नहीं आते हैं तो टोटल पार्टी एक प्रकार से आपके खिलाफ जाकर के खड़ी हो गई। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। अब इस बीच में सीआईडी की टीम पहुंच गई अभिषेक बनर्जी के यहां, जो फर्जी दस्तखत करवाए हैं चीफ व्हिप बनाने के लिए और लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए। फरियाद को आपने चीफ व्हिप बना दिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया है, फर्जी डॉक्यूमेंट दे करके। उसकी इंक्वायरी अलग चल रही है, फर्जी सिग्नेचर। और जिस विधायक का फर्जी सिग्नेचर लिया, उन्होंने जब आवाज उठाई तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। कोई बात नहीं है, जब आपने निष्कासित कर दिया तो वही निष्कासित नेता अब आपके गले की फांस बन गए। रतिव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा, इन दोनों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, हालांकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो गया तो ममता बनर्जी भी हो गया, लेकिन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पॉइंटेड मोर्चा खोल दिया। कल हमने बताई थी आपको कि 50 एमएलए, मतलब 48 दो लोग ये थे और बाकी 50 या हो सकता है 52 भी हो जाए, 50 एमएलए इन दोनों जो निष्कासित एमएलए हैं उनसे एक होटल में मुलाकात करने के लिए आए और उनको अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई। मतलब निष्कासित एमएलए अब बागी गुट के नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले रतिव्रत बंदोपाध्याय ने आवाज मुखर की और उसके साथ साथ ये संदीपन साहा ने भी आवाज मुखर की। संदीपन साहा और रतिव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में 50 विधायक तो खड़े हैं, 60 की लिस्ट तैयार है। काकोली घोष दास्तीदार अब पीछे से, पर्दे के पीछे से मंचन कर रही है। मैंने आपको उसी दिन कहा था जिस दिन काकोली घोष दास्तीदार को चीफ व्हिप के पद से ममता बनर्जी ने हटाया और कल्याण बनर्जी को डिप्यूट किया, उसी दिन यह तय हो गया कि ममता बनर्जी की पार्टी में सीवियर फूट होने वाली है, टूट होने वाली है। बस वक्त का इंतजार, और वो वक्त भी आ गया। रतिव्रत बंदोपाध्याय ने साफ साफ कह दिया है कि हम असली टीएमसी हैं, आप असली टीएमसी नहीं है। असली टीएमसी कौन है? रतिव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा के नेतृत्व में 50 एमएलए की जो टीम है उनकी असली टीएमसी है। मतलब अब वो स्पीकर को खत लिख दिया है कि ये जो फूल का निशान है ये ममता बनर्जी के पास नहीं रहना चाहिए। फूल का निशान किसके पास आना चाहिए? फूल का निशान हमारे पास आना चाहिए, और हम टीएमसी हैं। ममता बनर्जी कौन होती है टीएमसी की? अभिषेक बनर्जी कौन होते हैं टीएमसी के? ये दोनों टीएमसी में कुछ भी नहीं है। टीएमसी के जो इलेक्टेड, जिसके पास बहुमत है, वो हम लोगों का गुट है। इसलिए हमारे गुट को असली तृणमूल कांग्रेस की मान्यता दीजिए। उनके पास से जो फूल निशान है 3 पत्तियों वाला, ये निशान सीज कर लीजिए। ये किसने कहा? ये संदीपन साहा और रतिव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व वाली टीम ने खत लिख दिया है स्पीकर को, विधानसभा स्पीकर को, कि आप तत्काल प्रभाव से हमारे गुट को एक विशेष गुट का दर्जा, विशेष गुट का दर्जा का मतलब है असली टीएमसी का दर्जा दे दीजिए। ममता बनर्जी को न माया मिली न राम, ये हालत हो गई है। और उधर भारतीय जनता पार्टी के समित दा कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का तृणमूल कांग्रेसीकरण नहीं होने देंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तृणमूल कांग्रेस से जो नेता टूट के अलग हो रहे हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, हम उनको नहीं लेंगे। साफ साफ उन्होंने कहा कि ये करप्ट चौकड़ी है, ये भ्रष्ट चौकड़ी है, और हम भ्रष्ट चौकड़ी को अपने साथ नहीं मिला सकते किसी भी सूरत में। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आकंठ डूबी हुई पार्टी है, हम इसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आने का की आवश्यकता क्या है? वो खुद ही कह रहे हैं कि 208 एमएलए हमारे पास हैं, हमें जरूरत नहीं है इनकी, जितनी हमको मेजॉरिटी चाहिए उससे तो 60-70 हमारे पास अधिक है मेजॉरिटी, हम इन्हें लेंगे क्यों? आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगला क्या कदम होगा? क्या क्या ऑप्शन बचे ममता बनर्जी के पास? एक ऑप्शन बचा है, 6 जून को एक माहौल बन रहा है दिल्ली में, उसमें शामिल हो जाए। एरू गैरू नत्थू खैरू हर उसमें शामिल हो रहा है, तो आप भी आ जाइए, कहीं कुछ बचाइए, क्योंकि पार्टी अब आपकी नहीं बचेगी। पार्टी जिन विधायकों ने बगावत किया है वो अब आपके साथ नहीं आएंगे। उनका कहना है कि मैं ममता बनर्जी के साथ जाकर के हम लोग करेंगे क्या? वहां सिर्फ आदेश होता है, और उस आदेश की हम तामील कर रहे थे पिछले इतने वर्षों से। अब हम आदेश करने की स्थिति, तामील आदेश की का पालन करने की स्थिति में नहीं है। खुली बगावत कर दिया। मैंने कल ही आपको बताया था कि तृणमूल कांग्रेस कोई आइडियोलॉजिकल बेस्ड वाली पार्टी नहीं है, कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पर एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, कांग्रेस की भी मोटे तौर पर एक विचारधारा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा मिलती जुलती तो है कांग्रेस से, लेकिन काम वो गुंडागर्दी, कैडर बेस्ड, सिंडिकेट, वो कम्युनिस्ट जैसा करती है। ऐसी परिस्थिति में लोग उन्हें कम्युनिस्ट से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। क्या हो रहा है अभी? अभी जो फाल्टा में चुनाव हुआ, तो फाल्टा में सेकंड पोजीशन पर कौन रहा?